ने पढ़ा था व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी एंड व्हाट इज़ टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी पढ़ा था हम लोगों ने। बताया था कल आप लोगों को मैंने क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, बताया था मैंने कितने टाइप्स के होते हैं। 3 की पॉइंट थे जिसको हमेशा वो क्या करता है, इंश्योर करता है ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को। हमेशा ये वो इंश्योर करता है कि जो मैसेज ट्रैवल हो रहा है कम्युनिकेशन चैनल पे वो सेफ और सिक्योर होना चाहिए, ठीक है ना, ये इसकी इंश्योरिटी करता है। साथ साथ पूछते हैं आपसे प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी में आप 3-4 पॉइंट देख सकते हो, उसमें सारी प्रॉपर्टी को इंश्योर करता है। टाइप पूछा जाता है व्हाट इज टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, तो आप बताओ देयर आर 2 टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, फर्स्ट इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड सेकंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक को हम सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कल मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, क्यों कॉमन की यूज करते हैं दोनों सेंडर रिसीवर टू encrypt and decrypt the message, then we say that it is a symmetric cryptography. Okay, when we talk about the asymmetric cryptography, the both sender and receiver are used a different key for encryption and decryption the messages. That's why we say that that is asymmetric cryptography. Okay, after that we are after that I was explain what is difference between the symmetric and asymmetric cryptography, ठीक है ना, मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि क्या डिफरेंस है दोनों में, बताया था आप लोगों को दोनों में कौन सा ज़्यादा हाईली सिक्योर होता है, असिमेट्रिक ज़्यादा हाईली सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डबल की लगती है, डबल पेयर ऑफ की लगती है, डबल पेयर ऑफ की लगने पे ही वो मैसेज क्या होगा, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होता है। इतना कल मैंने बताया था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन भी सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है। इसका क्या यूज़ है देखिएगा। पहले पूछा था एग्जाम में व्हाट इज हैश फंक्शन, तो क्या बोलेंगे आप, हैश फंक्शन इज अ फंक्शन दैट, क्या लिखा है, इट चेंज द ओरिजिनल मैसेज टू फिक्स लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज। मतलब क्या करता है, एक फिक्स लेंथ में उस ओरिजिनल मैसेज क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है, फिर कोई मैसेज अगर नेटवर्क पे आता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब क्या, कि प्लेन टेक्स्ट को मैंने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, कोड में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, कोड में कन्वर्ट करके क्या किया मैंने, उसको ट्रैवल किया मैसेज नेटवर्क पे, ट्रैवल होने के बाद रिसीवर को रिसीव होता है डिक्रिप्ट करने के बाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें कल हो रही थी। आज क्या होता है, कोड में चेंज तो होगा ही होगा, लेकिन वो फिक्स लेंथ में भी चेंज होगा। क्या लिखा है, फिक्स लेंथ ऑफ ओरिजिनल मैसेज। क्या करता है ये, किसी भी मैसेज को ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपका हैश फंक्शन लगा रखा है, तो हैश फंक्शन एक फिक्स लेंथ में उस मैसेज को चेंज कर। लेंथ का मतलब क्या होता है, आज देखिए लेंथ का मतलब क्या होता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए 2 बिट या 2 बाइट के फॉर्म मैसेज आपका है, या 1 MB के फॉर्म में मैसेज अगर आपका है, ठीक है, 1 KB के फॉर्म मैसेज आपका है, तो मैं बोल रही हूँ MB KB बोल रही हूँ, क्या है ये, लेंथ है। ये क्या है, उसके मेजरमेंट, जैसे आप मेजरमेंट करते हो किसी भी चीज़ को, किसी मैसेज की, तो मेजरमेंट करते हैं हम, इतने MB इतने KB का मैसेज है, ठीक है ना, सब मेजरमेंट की है, मेजर करते हैं कितना लेंथ उसकी है। तो एग्जैक्टली हम वही चीज़ बोल रहे हैं, अगर 1 KB का मैसेज है या 2 GB का मैसेज है या 2 MB का मैसेज अगर आपका है, ठीक है, कोई फाइल आपकी 2 MB की है, तो क्या करता है, हैश फंक्शन 2 KB का ही कोड फॉर्म जनरेट करता है उस पर्टिकुलर ओरिजिनल मैसेज का। वो मैसेज में कोई चेंजेस नहीं करता है, एक कोड फॉर्म जनरेट करता है। कोड फॉर्म जब जनरेट किया जाता है तो कोड फॉर्म ऐसा होता है कि अगर मान लें कि 1 KB का अगर मैसेज है, 1 KB का हमारा मैसेज है, क्या मैसेज, ओरिजिनल मैसेज हमारा 1 KB का है, ठीक है ना, ये ओरिजिनल मैसेज है आपका 1 KB का ओरिजिनल मैसेज, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जब इसको कन्वर्ट करेगा हैश फंक्शन, जब इसको हैश फंक्शन कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा, ये आपका 1 KB का ही 1 KB का ही 1 KB का कोड जनरेट करेगा। कोड जनरेट होगा, फिक्स लेंथ होगा, मतलब क्या, 1 KB से ज़्यादा भी नहीं, 1 KB से कम, लेंथ बिल्कुल फिक्स होगी, ठीक। ऐसा होता क्यों है, क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि आपको पता है, अगर मान लीजिए आपने कोई डब्बे में कोई चौक रखा है, ठीक है, या बिस्किट का पैकेट, बिस्किट के पैकेट में आपको पता है कि एक बिस्किट के पैकेट में 5 रुपये वाला बिस्किट खरीद अगर आप लोग, तो एक पैकेट के बिस्किट में 10 होंगे, 10 बिस्किट्स होंगे, 11 बिस्किट या 12 बिस्किट्स होंगे, अप्रॉक्सीमेट इतना ही होता है, सबको पता है। और उसमें से एक बिस्किट मिस होगी, एक बिस्किट मिस होगी, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा पैकेट खुला हुआ है, या किसी ने एक बिस्किट खाया है वहाँ से निकाल कर, ठीक है, या हो सकता है एक बिस्किट वहाँ पे क्रश हो गया हो, बट आपको नॉलेज हो जाएगा कि वहाँ से एक बिस्किट क्या है, गायब है। इसका सेम यही मतलब होता है कि अगर मैसेज में फिक्स लेंथ लगाने का मतलब, अगर कोई अटैकर या हैकर उस मैसेज को एक्सेस कर लेता है, तो कहीं ना कहीं उस मैसेज को चेंज करता है। ऑब्वियसली बात है, अटैकर हैकर ने अगर हैक किया मैसेज को तो चेंज भी करेगा, और जब चेंज करता है तो अप्रॉक्सीमेट वो फिक्स लेंथ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या जान नहीं पाता है कि उस मैसेज की फिक्स लेंथ क्या है, और क्या करता है, उसमें कुछ उससे ज़्यादा या उससे कम चेंजेस वो कर देता है, जिसकी वजह से हैश फंक्शन ये पता लगा लेता है कि वो मैसेज किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू एक्सेस किया गया है। ऑथराइज्ड पर्सन ने मैसेज सेंड नहीं किया था, क्योंकि हमने हैश फंक्शन लगाया था। और ओरिजिनल मैसेज होता तो हैश फंक्शन भी आपको क्या होता, मैच करता।
और हैश फंक्शन मैच नहीं करा इसका मतलब मैसेज आपका ओरिजिनल नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका हैश फंक्शन। पूछा था एग्जाम व्हाट इज हैश फंक्शन, क्या बोलेंगे, हैश फंक्शन इज कन्वर्ट द ओरिजिनल मैसेज इट्स कोड फॉर्म and then it provide the extra protection of या extra security of that particular message। ठीक है, आपको इतने बोलना है, हो गया। अब इसका हम देखेंगे फंक्शन के बारे में। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हैश फंक्शन यूज फॉर प्रोटेक्ट द मैसेज ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, it changes the original message to fixed length of its original message। ठीक है ना, मतलब क्या, उसी मैसेज का वो ओरिजिनल फॉर्म में एक फिक्स लेंथ में कोड में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका हैश फंक्शन का काम होता है, ठीक है ना। अब इसका वर्किंग देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। वर्किंग ऑफ हैश फंक्शन देखेंगे कैसे ये वर्क करता है, देखिएगा। अगर आपका ये सेंडर है, सेंडर, ठीक है, और ये आपका रिसीवर है, ठीक है। आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या होता है देखो। तो हम नॉर्मली अगर हमें क्या दिखता है, हम कोई मैसेज किसी एक को सेंड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं और ये मैसेज क्या हो रहा है, इसके पास जा रहा है। कम्युनिकेशन चैनल है आपका, कम्युनिकेशन चैनल है आपका, ये इससे मैसेज की ओर ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, ये हमें दिख रहा है। अब ये होता क्या है, जब ये मैसेज करता है किसी को नेटवर्क पे मैसेज करता है ये, उस मैसेज में हम क्या करते हैं, हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं, जो क्या होता है, जो हैश फंक्शन और प्लस क्या होता है, मैसेजेस, ये साथ नेटवर्क पे क्या होता है, ट्रैवल करता है। और यहाँ पे इसको वही हैश फंक्शन और मैसेजेस क्या होता है, मिलता है, ठीक है। अब इनके बीच एक प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है, अगर सेंडर ने कोई मैसेज के साथ हैश फंक्शन ऑलरेडी नेटवर्क पे इंक्लूड करके भेज रहे हैं, तो ये हैश फंक्शन ऑलरेडी क्या होता है, उस रिसीवर और सेंडर के बीच ऑलरेडी हम बना चुके होते हैं। यहाँ होता है हैश फंक्शन, ठीक है, ऑलरेडी से शेयर किया होता है पहले से, या इसमें बना रखा है। अब ये जो हैश फंक्शन मैसेज साथ आ रहा है, ये हैश फंक्शन और ये हैश फंक्शन की हम क्या कराते हैं, मैचिंग कराते हैं। क्या कराते हैं, मैचिंग क्यों कराते हैं, अगर ये दोनों मैच करते हैं और यस होता है मैचिंग में, तो मैसेज आपको डिलीवर हो जाता है। अगर ये नो होता है, नो कैसे होता है कि ये हैश फंक्शन को हम मैच कराते हैं, अगर यस होता है तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रिटी मेंटेन लिखेंगे। अब बताती हूँ कैसे होता है इंटीग्रिटी मेंटेन, ठीक है, मैसेज डिलीवर हो गया। नो होता है, अगर नो होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये मैसेज क्या होता है, डिस्कार्ड हो जाता है, या पता चल जाता है कि एक्सेस बाई अनऑथराइज्ड पर्सन, देखो तो कैसे होता है। अगर हम बात करते हैं क्या होता है, हैश फंक्शन सेंडर रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल से, इसने क्या किया, मैसेज किया, इस मैसेज साथ एक हैश फंक्शन हमने इंक्लूड कर दिया, क्यों इंक्लूड किया, ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सके, सिक्योरिटी दे सके। अब इस हैश फंक्शन को हम ऑलरेडी जो हैश फंक्शन शेयर किए गए थे दोनों के बीच में, उस हैश फंक्शन से मैच कराएंगे। अगर ये मैच करेगा, अगर यस होगा, इंटीग्रिटी क्या होगी, मैसेज की मेंटेन है और ये मैसेज क्या होगा, उसको डिलीवर हो जाएगा। अगर नो होगा तो मैसेज का डिस्कार्ड हो जाएगा, या पता चल जाएगा एक्सेस बाई अनऑथराइज्ड पर्सन, या किसी अनऑथराइज्ड पर्सन थ्रू एक्सेस को किया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें कि हमारा जो मैसेज है, हमने जो मैसेज दिया है वो क्या है, वो हमारा मैसेज सेफ एंड सिक्योर है। और सेफ सिक्योर नहीं रहता तो मैसेज हमें क्या होता, डिस्कार्ड हो जाता है या मिलता नहीं, या फिर
हमें पता चल जाता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन क्या किया, उसको एक्सेस किया। ठीक है ना, देखो सबको दिख रहा डायग्राम क्लियर है। सेंडर है, मैसेज है, मैसेज हैश फंक्शन इंक्लूड हुआ है, इस हैश फंक्शन की मैचिंग कराएंगे, अगर यस होगा तो इंटीग्रिटी मेंटेन है, ये मैसेज को रिसीव हो जाएगा, नो कराएंगे तो क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये बात हो जाएगा कि हमें ये मैसेज ऑलरेडी किसी अटैकर ने या हैकर ने इसको एक्सेस कर रखा है। तो हैश फंक्शन यही काम करता है। ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिस्टेंस नेचर की भी होती है। ठीक है ना, डिस्टेंस नेचर की भी सेम प्रॉपर्टी होती है। वो भी क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी सेंडर रिसीवर की हम बात करें और डिस्टेंस नेचर की बात करें, डिस्टेंस नेचर बेसिकली करता क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा ही वो सेंडर को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है ना, हैश फंक्शन किसको आइडेंटिफाई नहीं करता, हैश फंक्शन क्या सिर्फ मैसेज को आइडेंटिफाई कराता है कि जो मैसेज है वो सेफ है, सिक्योर है, उस मैसेज में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेस नहीं किया है। ठीक है ना, या किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, डैमेज नहीं किया, वो मैसेज सेफ एंड सिक्योर चाहे किसी आपके पास पहुंच गया है। लेकिन डिस्टेंस मैसेज क्या करता है, उससे वो सिर्फ सेंडर को क्या करता है, वेरीफाई करता है कि वो मैसेज, पर्टिकुलर मैसेज उस पर्टिकुलर सेंडर के थ्रू ही उसके पास पहुंचा है। ठीक, क्लियर है। तो अगर मान लो पूछा जाए, बहुत लोग दिमाग में आता होगा मैम हैश फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम बेसिकली जनरल लाइफ की बात करें, हम जनरल लाइफ की बात करते हैं अगर, तो एक छोटा एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को। वो एग्जांपल ध्यान सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रही हूँ। जैसे हम लोग कभी जीमेल की आईडी बनाते हैं या फेसबुक की आईडी बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग जीमेल और फेसबुक की आईडी बनाते हैं। जब भी हम आईडी बनाते हैं हमें एक फॉर्म लॉगिन पेज खुलकर आता है, इसमें लिखता है आईडी लिखिए, पासवर्ड लिखिए, आप पेज, नया पेज बनाइए, उस पर आप सारी इन्फॉर्मेशन आप देते हो उस पर, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा नाम ये है, ठीक है ना, मेरा ये आईडी है, मेरा ये पासवर्ड, कुछ इस पेज में फिल करके आप सबमिट करते हो। जैसे ही सबमिट करते हो सारा इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर साइट के सर्वर पे सेव हो जाता है। ठीक है, हाँ, उस साइट के सर्वर पे जब चीज़ें सेव होती है वो कोड फॉर्म में सेव होती है, कोड के फॉर्म में जनरेट होकर सेव होती है। ठीक है, तो हैश फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने पासवर्ड दिया, पासवर्ड क्या होता है, सेंसिटिव होता है, पासवर्ड के शेयर नहीं कर सकते हम लोग, या किसी को इवन जो सिस्टम मैनेज करता है वो भी उसको पासवर्ड को नहीं जान पाता है। तो जब भी पासवर्ड सेव होगा उसके सर्वर पे, तो पासवर्ड हमेशा ही एक कोड फॉर्म में या फिक्स लेंथ में सेव होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैश फंक्शन। ठीक है ना, जैसे कहाँ, एक छोटा सा एग्जांपल सुन लो ध्यान से। अगर तुमने जीमेल आईडी बनाया तो अपने पासवर्ड दिया, पासवर्ड क्या हो गया, जाके सर्वर पे सेव हो गया। ठीक है ना, सेव कैसे हो गया, एक फिक्स लेंथ में एक फिक्स फॉर्म में जाकर वहाँ पे सेव हो गया। अब जब तुम बार बार जब तुम लॉगिन करोगे, जब भी लॉगिन करोगे आप फेसबुक पे, जीमेल पे, तो सर्वर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पासवर्ड को जो उसका हैश फंक्शन होगा उसके पास, उससे वो बार बार मैच कराएगा कि क्या आपने जो पासवर्ड अभी दिया है, जो पासवर्ड ऑलरेडी मेरे पास सेव है, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर दोनों मैच करेंगे तो आपको एक लॉगिन पेज खुल जाएगा, आपका लॉगिन आईडी खुल जाएगा, आप आराम से अपना वर्क परफॉर्म कर लोगे। अगर जहाँ पे मैच नहीं करता है वो पासवर्ड आपके पासवर्ड से, तो आपने पासवर्ड दिया है सिस्टम में, जो पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर है उससे मैच नहीं करता है, तो सिस्टम क्या बोलता है पासवर्ड इज इनकरेक्ट, पासवर्ड इज इनकरेक्ट लिख कर आता है, या इनवैलिड लिख कर आएगा, या बोलेगा 3 टाइम ज़्यादा करोगे तो आपका पासवर्ड लॉक हो जाएगा, ऐसे लिख कर आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही की जाती है, ताकि आप सिक्योर सेफ फील करो जब भी आप कोई ऑनलाइन वर्क परफॉर्म करते हो, जब भी कोई ऑनलाइन काम करते हो तब। क्लियर है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या था, हमारे पूछा एग्जाम में पूछा था व्हाट इज हैश फंक्शन, एक्सप्लेन इट। तो क्या बताएंगे, हैश फंक्शन इज अ टेक्निक टू कन्वर्ट द ओरिजिनल मैसेज टू इट्स ओरिजिनल इन फिक्स लेंथ फॉर्म। क्या करता है, उसी ओरिजिनल मैसेज को एक फिक्स लेंथ में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इट ऑल्सो यूज फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ द एनी मैसेजेस, ये किसी मैसेज को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके वर्किंग में कुछ रटना नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंडर रिसीवर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चैनल पे एक मैसेज ऑलरेडी नेटवर्क में जनरेट होता है, उसका हैश फंक्शन आप लोग ऑलरेडी उस लॉगिन पेज से शेयर कर चुके हो, सेव कर चुके हो। जब हैश फंक्शन इंक्लूड होकर पहुँचता है उसके पास, तो वो उस हैश फंक्शन से उस वैल्यू को मैच कराते हैं, वो मैच करता है, आपको मैसेज एक्सेस हो जाता है, मैच नहीं करता है तो डिस्कार्ड हो जाएगा, या पता चल जाएगा कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने उसको एक्सेस कर रखा है। ये उसकी पूरी होल क्या थी, वर्किंग थी। ठीक है, अब हम देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर नाम सुना आप लोगों ने, सिग्नेचर मतलब साइन कर, पेंसिल से साइन करने वाला सिग्नेचर नहीं, ये मत सोचिएगा कि पेन पे कागज पे साइन कर दिया, पेन से सिग्नेचर है, नहीं, उसको हम सिग्नेचर नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर उसको बोलते हैं जिसके थ्रू हम ऑथराइज कर सके किसी भी सेंडर को। ठीक है ना, किसी भी सेंडर को या किसी भी रिसीवर को हम ऑथराइज कर सकते हैं। बेसिकली ये सेंडर को क्या करता है, ऑथराइज करता है। क्या होता है देखिए, दो वही सेंडर रिसीवर यहाँ भी होंगे, सेंडर रिसीवर हैं दो जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये होता क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई मैसेज है, इस मैसेज में 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या होती हैं? पहला तो मैसेज ही होता है, दूसरा होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर, और तीसरा होता है आपका हैश फंक्शन। ठीक है, ये सेंडर का हो गया। ऐसे रिसीवर क्या होता है, रिसीवर पॉइंट पे भी क्या होता है, एक मैसेज होता है जिसको रिसीव होता है, मैसेज, डिजिटल सिग्नेचर, और आपका हैश फंक्शन। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, वेरीफाई होता है, वेरीफाई करने के बाद इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना। क्या देखो तो कैसे होता है, एक क्या है, सेंडर एक रिसीवर है। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोग को, मैसेज किया, मैसेज में 2 चीज़ें ऐड हुई, मैसेज, डिजिटल सिग्नेचर प्लस हैश फंक्शन। वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं इसको। ये जो वेरिफिकेशन होगा आपका किससे होगा, या तो थर्ड पार्टी के थ्रू होगा, ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है उसके थ्रू होगा। ठीक है ना। फिर मैसेज के साथ फिर क्या होगा, मैसेज डिजिटल सिग्नेचर फिर से ऐड होगा यहाँ पे, और इसके बाद रिसीवर क्या होगा, ये चीज़ आके यहाँ पे सेंड हो जाएगी या रिसीवर को रिसीव हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली देखो इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा था कि अगर आप पूछोगे मैम हैश फंक्शन था तो हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम जब ये था तो इसका यूज़ करने का क्या मतलब हुआ। ठीक है ना, या जब ये दोनों को यूज़ करने का क्या मतलब, क्रिप्टोग्राफी था। आप ये सोच रहे हो कि हम बता दें आपको, अगर क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते तो कोड में कन्वर्ट करता था, तो जो कोड में कन्वर्टर को हम क्या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बोलते थे, इंक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। ठीक वैसे ही हैश फंक्शन क्या होता है, कोड ही तो होता है, बस क्या करता है उसकी लेंथ को फिक्स कर देता है ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सके। ठीक, अब डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है, डिजिटल सिग्नेचर ये काम करता है, जब भी कोई मैसेज किसी भी सेंडर के थ्रू कहीं जाता है, मान लीजिए हमने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, मान लीजिए मैंने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, या अपने मोबाइल फ़ोन से अपने सिम कार्ड से मैंने किसी को कॉल किया। ठीक है ना, हम क्या किए, कॉल की, कॉल लिस्ट डिलीट कर दिए, कॉल लिस्ट हिस्ट्री सब डिलीट, व्हाट्सएप का सारा मैसेज सब अनइंस्टॉल कर दिया मैंने, व्हाट्सएप डिलीट कर दिया मैंने मैसेज करने के बाद। तो हमें क्या लगा कि हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने मैसेज किया था, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। जब मैसेज कहीं रिसीव हो जाएगा उसको आप उसको लाख डिलीट कर दोगे, उसकी लाख हिस्ट्री भी डिलीट कर दोगे, आप अनइंस्टॉल भी कर दोगे एप्लीकेशन, कोई मतलब नहीं रहता है। वो रिकोगनाइज या वेरीफाई हो जाता है कि वो पर्टिकुलर मैसेज कहाँ से, किस लोकेशन से और किसने भेजा है। ठीक है ना, ये कैसे होता है, इसी डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही होता है। ठीक है ना, ये वेरीफाई कर देता है कि ये मैसेज पर्टिकुलर सेंडर ने ही भेजा है, इसीलिए सेंडर कभी भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता है कि मैंने ये मैसेज सेंड नहीं किया है। इसी वजह से जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, जो ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं ना आज की डेट में, किसी को ऑफेंसिव मैसेज कर दिया, किसी को ऐसा फोटो भेज दिया, वीडियो भेज दिया और फिर सब कुछ डिलीट कर दिया, सोचा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपको वीडियो सेंड करने के बाद, ऑडियो सेंड करने के बाद, मैसेज सेंड करने के बाद, ब्लैकमेल करने के बाद, या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद सामने वाला क्लेम करता है या आपके खिलाफ अगेंस्ट कंप्लेन भी करता है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो मैसेज किस लोकेशन से और कहाँ से आया है। ठीक है, ये हम पता लगा सकते हैं आराम से। ये पता लगाने का तरीका कैसे होता है, इसी सिग्नेचर के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो मैसेज किस लोकेशन से, किस एरिया से, कहाँ, किस नंबर से आया है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं क्या करता है, ये किसी को किसी भी, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप किसी को मैसेज करो, उसको पता ही नहीं चले मैसेज किसने किया है, तो आप क्या करोगे, आराम से क्राइम करते रहोगे, बेफिक्र क्राइम करते रहोगे, आए दिन तुम लूटपाट करोगे, आए दिन ब्लैकमेल करोगे किसी को, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि यार किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है, एक डर बैठा हुआ है आपके मन में कि हाँ, अगर हमने किसी को ऐसा मैसेज किया, कुछ ऐसा इमेज भेज दिया, या कुछ ऐसा मैसेज, ऐसा आपत्तिजनक मैसेज कर दिया या ऑफेंसिव मैसेज कर दिया, तो सामने वाला क्लेम कर सकता है, मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसी डर से बहुत सारे लोग कोई क्राइम नहीं करते हैं या किसी ऑनलाइन क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इवन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया का हम यूज़ करते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन के खिलाफ बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, ट्विटर पे, और सोचते हैं कोई पता नहीं कर पाएगा कौन बोल रहा है, लेकिन उस पर भी हम पता लगा लेते हैं कि वो पर्टिकुलर मैसेज किसने किया है। उसका चेहरा नहीं दिखता हमें, उसका चेहरा नहीं दिखता, उसका नंबर नहीं, कुछ दिखता नहीं हमें क्या दिखता है, सिर्फ उसके मैसेजेस दिखते हैं, उसकी आईडी दिखती है। उसी आईडी से हम पता लगा लेते हैं कि वो पर्टिकुलर बंदा कहाँ से, किस एरिया से मैसेज कर रहा है या कौन है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो क्राइम बहुत ज़्यादा होता और कोई रिकोगनाइज उसको नहीं कर पाता। बेसिकली इसका मोटिव क्या है, हर क्राइम को रोकना, आपके मैसेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, साथ साथ आपको सेफ एंड सिक्योर
फील कराना, ठीक है ना। अगर हम सेफ सिक्योर फील नहीं करेंगे, हम कोई भी ऐसे साइट नहीं ओपन करेंगे, कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं यूज़ करेंगे, या कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे जिससे हमें अनसेफ महसूस हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर सबको? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे, देखिएगा एक डायग्राम और देख लीजिएगा, एक डायग्राम और देख लीजिएगा। अगर इससे क्लियर ना हो तो एक डायग्राम और मेरे पास है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रटिएगा नहीं इसको, जितना समझेंगे उतना अच्छा आप लिखेंगे, नहीं समझेंगे तो लिख नहीं पाएंगे उसको आप, ठीक है ना। देखेंगे क्या, डिस्टेंस नेचर प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसेस मतलब कैसे होता है, ठीक है ना। बता दिए क्या होता है डिस्टेंस नेचर। डिस्टेंस नेचर क्या काम करता है, ये किसी भी सेंडर को वेरीफाई करता है कि वो मैसेज किस सेंडर ने सेंड किया है, ठीक है ना, उसका काम ही होता है। हैश फंक्शन का काम क्या होता है, हैश फंक्शन का काम ये होता है कि जो ओरिजिनल मैसेज आया है उससे को एक फिक्स लेंथ कोड में कन्वर्ट करना, जिससे वो मैसेज क्या होता है एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाता है, और उसके बाद उसको कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रेवल करने देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है देखो, तो मान लो कोई ए पर्सन है, मान लो ए है, बी है, या ए बी इसको मान लो, जिसको आपको मानना मान सकते हो। इसको सेंडर बोल सकते हो, उसको रिसीवर बोल सकते हो, या उसको रिसीवर उसको सेंडर बोल सकते हो, जैसे आपका मन करे, ठीक है ना, आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे कोई मैसेज इस सेंडर ने या बी ने सेंड किया है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है साइनिंग एल्गोरिथम या साइन एल्गोरिथम। जो साइन एल्गोरिथम होता है मतलब क्या है, डिस्टेंस नेचर। जो साइन एल्गोरिथम आपका होता है, ये क्या करता है, इस एल्गोरिथम के थ्रू हम उस साइन को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हम उस साइन को वेरीफाई करते हैं या उस मैसेज को वेरीफाई करते हैं। अगर वो क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है तो रिसीवर को सेंड होता है, अदरवाइज रिसीवर को रिसीव नहीं होता है। अब स्टार्टिंग कैसे हो रही है देखो, तो सेंडर ने मैसेज किया, साइन एल्गोरिथम के थ्रू हम क्या किए, मैसेज के साथ एक साइन को अटैच कर दिए। साइन एल्गोरिथम का यूज़ किया, उसके साथ हमने क्या किया, मैसेज के साथ एक साइन को अटैच कर दिया। और ये कैसे यूज़ किया, ये एक ही प्राइवेट की से हमने यूज़ किया, ठीक है ना। इसको आप मान लो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक ही प्राइवेट की मतलब इसकी प्राइवेट की से हमने साइन एल्गोरिथम लगाया। साइन एल्गोरिथम लगाने के बाद हमने साइन जनरेट हुआ, जिसको हमने मैसेज साथ क्या किया, अटैच कर दिया। जब ये रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वहाँ पे हम उसी सेंडर की, जो सेंडर था उसकी पब्लिक की का यूज़ करेंगे। पब्लिक का यूज़ करके वेरीफाई करेंगे कि जो साइन एल्गोरिथम अटैच होकर मैसेज साथ आया है, क्या वो साइन सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। अगर वो वेरीफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा मैसेज क्या है, सेफ एंड सिक्योर है, और मैसेज क्या होता है, उसके पास रिसीव हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा था, मैंने क्या बताया कि साइन एल्गोरिथम मैंने क्या किया, एक उस एएस की प्राइवेट की से साइन एल्गोरिथम जनरेट हुआ, जो उस मैसेज से क्या अटैच हुआ। वेरिफिकेशन में ये देखते हैं कि जो मैसेज पहुंचने जा रहा है रिसीवर के पास, क्या वो मैसेज उसी ए ने भेजा है या फिर सेंडर ने भेजा है कि नहीं भेजा है। अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो क्या होता है, मैसेज रिसीवर को या उस रिसीवर को या जो भी आपका बी पर्सन है उसको रिसीव मैसेज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस। क्लियर हो गया। आज क्या पढ़ा है मैंने आप लोग को, आज पढ़ा है मैंने डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, हैश फंक्शन क्या होता है, हैश फंक्शन का प्रोसेस पढ़ा है मैंने आप लोग को, और डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस पढ़ा है। 4 टॉपिक पढ़ा है मैंने आज आप लोग को। आई होप आपको सब ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस का मतलब होता है कि अगर मान लो कि हमने तुम्हें परमिशन दिया कोई चीज़ एक्सेस करने के लिए, इसका मतलब हमने क्या किया, तुम्हें अथॉरिटी दिया वो पर्टिकुलर चीज़ एक्सेस करने के लिए, या तुम्हें ऑथराइज किया है कि तुम ही उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में जब कभी होगा तो हमको पढ़ाएंगे क्या होता है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। एक्सेस कंट्रोल आज देखें क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल मतलब जब कोई चीज़ एक्सेस की जाती है, मान लीजिए आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप है, आपने लैपटॉप पे पासवर्ड लगा रखा है, मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड लगा रखा है। आपने पासवर्ड क्यों लगाया है, ताकि आप ही उस मैसेज को, उस फ़ोन को आप ऑपरेट करो, आपके अलावा कोई और फ़ोन को ना ऑपरेट करे। मतलब आप उस पर्सन ऑथराइज करो अपने आप को, मैं ऑथराइज हूँ मेरे फ़ोन को यूज़ करने के लिए, कोई और ऑथराइज नहीं है। ठीक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे जो नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क पर हम जो मैसेज सेंड करते हैं,
तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, नहीं ऑथराइज है ऑथराइज हम एक्सेस को नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कौन सा पर्सन ऑथराइज्ड है, कौन सा पर्सन ऑथराइज्ड नहीं है। 2 टाइप्स के अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। पहले होते हैं अटैकर या हैकर, दूसरे होते हैं कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं बट उनको परमिशन नहीं होता है कि उस डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, छोटा एग्जांपल कैसे, मान लो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज में आपका अकाउंट ऑफिस होगा। ठीक है, आपका अकाउंट ऑफिस है, आपका HOD ऑफिस है, आपका डायरेक्टर ऑफिस है, चेयरमैन ऑफिस है, सबका ऑफिस है। ठीक है, बट एज ए स्टूडेंट आप कहीं भी, आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ऑथराइज नहीं है आप कि आप किसी भी केबिन में बिना परमिशन के जा सको। किसी के भी केबिन में बिना परमिशन के आप एंट्री नहीं कर सकते हो। अगर सामने वाला आपको परमिशन देता है, मतलब ऑथराइज करता है, तो ही आप उस केबिन को एक्सेस कर पाओगे, उसके साथ बातचीत कर पाओगे या उसके पास जा पाओगे, अदरवाइज उसके पास आप नहीं जा सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपनी बात को कहने के लिए ज़बरदस्ती किसी केबिन में एंट्री करते हैं या ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अटैकर या हैकर ही होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी एक्टिविटी अटैकर या हैकर जैसी होती है। हो सकता है वो हार्म पहुंचाने के लिए कर रहे हों, या हो सकता है अपनी बात को रखने के लिए कर रहे हों, या हो सकता है अपनी बात को मनवाने के लिए कर रहे हों, या वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जब हम पढ़ेंगे एक्सेस कंट्रोल, हम देखेंगे कैसे कैसे इस एक्सेस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहले एक्सेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मतलब बायोमेट्रिक तो लगाते हैं, बायोमेट्रिक से लगाया जाता है कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, किसी कंपनी में। बायोमेट्रिक लगाने का मतलब ये होता है कि वो बंदा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, कैंपस में कब आया है, वो हम ऑथेंटिकेट कर सकें, साथ साथ उस पर्सन को भी ऑथेंटिकेट कर सकें क्या वो वही बंदा है जिसने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया था, या जो हमारे कॉलेज में पढ़ाता है या पढ़ती है, क्या वो वही है कि कोई और नहीं है। इसका वेरिफिकेशन करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि कोई भी अदर पर्सन हमारे कॉलेज में एंट्री ना कर जाए जिसके लिए हम उसको ऑथराइज नहीं किए हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, सब कुछ बताएंगे आप लोग कैसे कैसे होता है। टाइप, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं, ये सब कुछ आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आज के ये बस इतना ही। थैंक यू।